श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में। श्रोता बंधुओं, आइए हमारे साथ रामचरितमानस पाठ एवं कथा का आनंद लीजिए, जिसमें प्रभु राम के जन्म का वर्णन किया गया है। नंदी मुख सराध करी जात करम सब किन्न, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश तेज होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता था। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्म आनंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थाली में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेवछावर करहीं, बारे बारे शिशु चरणन परहीं। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। स्त्रियां आरती करके निछावर करती थीं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत मंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामियों के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहूँ, जेहि पावा राखा नहीं ताहूँ। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मचि सकल विथिन्न बीच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधावे, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं।
नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकहि शारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों का जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहाई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारे उड़ई अबीर मानहु अरु नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सोइंदु उदारा। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी लालिमा है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राज महल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल बाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए अपनी चाल। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा परम न जानई कोई। रथ समेत रवि ठाकेऊ निशा कवन विधियोई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। महीने भर का समय बीत गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा,
चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनी गिर जायति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य के रूप में होने का कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथि न फिराई मगन मन भूले। यह शुभ चरित ना जान पय सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए घूमते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना और गाय, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने भेंट किए। मन संतोषे सबहि के, जह तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति यस भाषा, धर्य नाम जो मुनि गुणी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो
वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार रखूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिकर त्रलोक सुबासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन ते नृपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनके वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम।